आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मैं लाल नदीम। तो भाई साहब मोदी जी आए हैं भाई द रजत शर्मा शो पर। तो जी। उन्होंने भाई साहब कब आए हैं वो यार? ये कल आए। अच्छा, तो जल्दी से वॉच करते देखते आखिर इन्होंने क्या बातें बोली है। क्यों आपकी अदालत में तो आते रहते हैं ना, करते हैं पिछले start। दिनों आए थे। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि ये जो पैसा इन लोगों तक डायरेक्ट पहुंचता है वो डिजिटल है, इसलिए हाँ। एस जयशंकर आई शेर और आपकी अदालत में आया, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताया। उन्होंने कहा जब शेर बंदा ही। हाँ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना था, वो अमेरिका में थे, अपने बेटे को मिलने गए थे, तो रेस्टोरेंट में जाने लगे तो उन्होंने अपने मोबाइल से दिखाया और बेटे ने जेब से मुड़ा तोड़ा कागज़ निकाला, तो उनको लगा कि हाँ ये भारत है और ये अमेरिका है। बिल्कुल 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 याद है, ये एक समाचार उन्होंने बताया था। आनंद होता है, लेकिन पार्लियामेंट में देश के सुप्रीम कोर्ट में जिनकी धाक चलती है, ऐसे व्यक्ति जो कभी देश के वित्त मंत्री रहे लंबे अरसे तक, वे पार्लियामेंट में इस युग में ये कहे कि देश में मोबाइल कौन जानता है, हाँ, कांग्रेस वाली ये इंटरनेट बोलते कौन जानता है, ये फिनटेक का तो क्या लेना देना है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ ही वर्षों का। हाँ और दूसरी तरफ मेरा देश डिजिटल इंडिया के दिशा में G20 समूह में मैंने देखा, दुनिया का हर देश मुझे पूछता था कि इतना बड़ी रिवॉल्यूशन आई कैसे। और जब लोग आज भी विदेश से मेहमान आते हैं, मोदी आपने उनकी कैसे एम्बेसी किया है? उनको किसी रेडी पटरी वाले के यहाँ ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये ऑनलाइन पैसे लेगा, बोले ऑनलाइन लेगा, लैंग्वेज नहीं जानता है तो भी। देख भाई, और ये बंदे के काम इसलिए तो है ना। हमारे देश मोदी में जी ने वाकई में चमकाया है इंडिया को यार। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑनलाइन पेमेंट कोविड के दुनिया में समय कहीं नहीं है। दुनिया नहीं के है, कई नहीं। देशों ने, इंडिया में समृद्ध देशों ने अपने नागरिकों को पैसे देने की योजना बनाई है, लेकिन दे नहीं पाए, उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं था। हाँ। आज मैं जब किसान सम्मान निधि देता हूँ ना, 2000 रुपये साल में 3 बार, मुझे 30 सेकंड लगता है 11 करोड़ के खाते में पैसा जमा। ये 30 देखो सेकंड यार, कितना कम टाइम हमने, मेरे लिए हाँ, सारे टेक्नोलॉजी, लोगों को जैसे पैसे मैं ट्रांसफर। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, तो एक तो ये जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती है, लेकिन मैं भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करता हूं, डायरेक्ट बेनिफिट क्या ट्रांसफर। लीडर है यार हमने तुम्हारे करीब देश का वो है। 38 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है, हुए 10 साल। हुए 35 राजीव गांधी लाख कहते थे करोड़। कि 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। अब वो कौन सा पंजा ये 85 पैसे मार लेता था क्योंकि उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं की सरकार थी। अब पंजे के हाथ में झाड़ू भी है, ट्रांसफर। हाँ, तो पहले पंजा 85 पैसे मारता था, 95 पैसे मारेगा, अब तो क्योंकि अब सफाई की सुविधा बढ़ गई उनकी। अब इसलिए आप देखिए, उस हिसाब से मैं देखूं तो 38 लाख करोड़ रुपीस अगर उस जमाने की पद्धति से चलता तो करीब करीब 28 लाख करोड़ रुपया किसी पंजे ने मार लिया। हाँ, समझे? अब ये पैसा सीधा जाता है, और सीधा उसके खातों में खाते में जाता है, जाता है, लोगों तक तब पहुंचता जाकर है। के आवाज देता पहले भी गायब हो जाता है, था। दिल की आवाज है हाँ। उसके कान में जाता है। पाकिस्तान में और उसको लगता है कि दिल्ली में उसका बेटा बैठा, उसका असर है। देखिए सरकारें तो पहली भी रही, ब्यूरोक्रेसी भी यही थी, सिस्टम भी यही थे, तो आपने ऐसा क्या बदल दिया कि अब ये सीधा पैसा जाता है, ये बूढ़ी माताएं इस तरह की बात कहती हैं? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ये देश बूढ़ी में माता कौन है? ये अब पता तक नहीं जो है। प्रधानमंत्री बने हैं वो ज्यादातर केंद्र की ही राजनीति का हिस्सा रहे हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री हैं जो राज्य में काम करके के आए हैं, और जो आए हैं वो भी बहुत कम समय के लिए उनको अवसर मिला है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसको लंबे अरसे तक, लॉन्गेस्ट टेन्योर है मेरा, मेरे स्टेट का, वाकया है। कोई और एक शक नहीं। अच्छे राज्य का
लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री या रहे। गुजरात के रहे हैं ना, और वो 10 भी एक साल ऐसा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो काम करने वाला और मुख्यमंत्री, 10 साल तो भी होंगे यानी प्राइम फाइलें मिनिस्टर। खाली देखने वाला नहीं, बदलाव की विजन के साथ काम करने वाला। तो मेरे पास वो अनुभव है, एक्सपीरियंस। हाँ, एक तो उस तजुर्बा अनुभव। है। और जैसे मैंने एक छोटा सा काम किया, शायद मैं पहली बार मीडिया के सामने बात बताता हूँ। मैं जब थोड़ा लंबा समय जाएगा तो जी जी बिल्कुल। आपके दर्शक बाद में तंग आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो देखिए, आप ये बताइए तंग नहीं तक आ आएंगे। जाएंगे। मैं दो अनुभव सुनाना चाहता हूँ, इससे आपको पता चले की बात है। कि काम कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। मैं अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा था 7 अक्टूबर को 2001 को। अच्छा। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैंने कभी पुलिस थाना नहीं देखा था। मुझे कुछ ये सरकार वर्कार कुछ समझ ही नहीं थी। इट्स अ फैक्ट ऑफ माई लाइफ। अचानक मुख्यमंत्री बना तो भूकंप था वहाँ, तो भूकंप के कुछ महीनों के बाद मुझे काम मिला। तो मैं सफर लेने के तुरंत बाद भूकंपग्रस्त इलाके में अच्छा। चला गया, क्योंकि उस शताब्दी का दुनिया का एक बड़ा भूकंप माना जाता है। तो मैं देखा कि लोग को 7-8 महीने हो चुके थे भूकंप को, शिकायतें कर रहे थे, स्थितियाँ भी मुझे कोई नज़र नहीं आई बदलती। तो मैं देखा कि भी मैं वापस आया, मैंने मेरे अफसरों की मीटिंग ली। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई कैसे हैं, क्या है, आगे कैसे करेंगे भूकंप का। तो उन्होंने मुझे बताया सारा कि भाई मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में हाँ। ये जो फाइनेंशियल ईयर घुस गया है, देश उससे नहीं चलता। हाँ, मुझे पहली लड़ाई मेरी वही हुई। मैंने कहा तुम दिमाग में से फाइनेंशियल निकाल दीजिए, मार्च महीना निकाल दीजिए। 26 जनवरी जब 1 साल होगा, दुनिया भर का मीडिया कुछ कच्छ-बुझ में आएगा, उस दिन वो ये देखेगा, तब उसको ये तुम बॉल लेके मत खड़े रहना कि मार्च तक का हमारा योजना। हाँ। मुझे बताओ तुम दिसंबर एंड तक क्या करो। सारा प्रोग्राम टारगेट दिया भाई, इसको खत्म करो यार, आदमी को कुछ समझ है। तो ना। हाँ। फिर मैंने कहा ये जहन में ना बना रखो कि कोई मार्च शायद तक खत्म करना। 43 ब्लॉक्स ऐसे थे जो भूकंपग्रस्त थे। तो मैंने अफसरों को कहा सभी सचिव एक ब्लॉक में जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे वो वहीं रहेगा भूकंपग्रस्त इलाके में। मंडे को शाम को मैं मीटिंग लूंगा रिव्यू की, और जो ब्लॉक में आप जाएंगे, आप ये मान के चलिए कि आप उस ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर हैं। आप ही चीफ मिनिस्टर करके आओ। मैंने कहा बंदा ये लीडर है। अब ये गए, वापिस आए, मैंने मीटिंग ली। बोले साहब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? ये बोले हमारा नियम ऐसा है। मैंने कहा नियम किसने बनाया? बोले हमने बनाया। क्यों? एयर कंडीशन का बनाया था। जमीन पे जाकर के आया, उनको पता चला सरकार के बने हुए नियम ही जनता के खिलाफ थे। मैंने कहा ना आप ब्लॉक के सीएम हैं, मुझे बता के आप कैसा सीएम मेरा काम करता है बताओ। उन्होंने फिर सारे नियम बदले, रेगुलेशंस बदले, और उनको लगा कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और सचमुच में दिसंबर एंड तक इतना बढ़िया काम हो गया। और मैंने जनवरी में आकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने दिल्ली में दुनिया के सभी एम्बेसीज को बुलाया था, क्योंकि सभी देशों ने मदद की थी गुजरात को। और मैंने देखा कि 22 जनवरी से दुनिया भर का मीडिया वहां पहुंचा हुआ था। और आप मीडिया देख लेना, सिवाय तारीफ कुछ नहीं है उसमें, सिवाय तारीफ कुछ नहीं। तो गवर्नेंस को कैसे, वही ब्यूरोक्रेसी, वही कितना नियम, जल्दी काम करवाया है। फिर मैंने यहाँ आया तो क्या भाई नीचे से गए ना ऊपर। दूसरा बताता हूँ। मैंने सारे सचिवों की पता है सब कुछ मुश्किल आप ये लोगों सब की। बड़े बड़े लोग हैं, मेरे जैसे तो सैकड़ों नेताओं को देख चुके हैं। कई लोग तो ऐसे जो 2-2, 4-4 प्रधानमंत्री देख चुके हैं। तो उनके लिए तो ये सब चना ममरा होता है, ये हकीकत है। तो मैंने मीटिंग की, मैंने कहा भाई ये काम करना है। आप लोग जब मसूरी से निकले होंगे, पहली पोस्टिंग जो आपकी हुई होगी आईएएस का, घर में बड़ी आईएएस बन गया वगैरह, मगर पहली जहां नौकरी की थी, जो छोटा सा एरिया रहा होगा जहां आपको भेजा गया, इनकी बात कितनी मैंने कहा कि आप वहां वापस जाइए, उसी गांव में जाइए, हो सके तो पूरे परिवार को लेके जाइए। तभी तो हम भी नहीं बोल और रहे। उस समय कहाँ रहते थे, हाँ ना। दफ्तर कैसा था, उस बड़ा समय लोग आए गांव हुए कैसा हैं। था,
ये सारा अपने रोटी परिवार का। को दिखाएगी, खर्चा सरकार करेगी। और आकर के मुझे बताइए कि आप वहां से यहां पहुंच गए, जिस गांव को आप छोड़ के आए था वो गांव। खुद को मुसलमान भी बने, ये देखा। मुझे कोई क्लास नहीं लेना पड़ा, ये सबने आकर के कहा कि साहब हमारी आंखें खुल गई कि मुसलमान भी हम पहुंचे। 30 साल पहले जहां गए थे वहां तो वैसा का वैसा हालत है, हमारी जिंदगी तो बदल गई, हमारे बच्चे भी तो दुनिया में पहुंच गए, वो वही है। मैंने कहा किसने बनाई नीतियां, तो मैं उनको रियलाइज करवाता हूं, मैं उनको मोटिवेट करता हूं। इसलिए सरकार वही, दफ्तर वही, फाइल वही, कानून वही, नियम वही, लेकिन अगर थोड़ा तरीका आप बदल दें तो स्थितियां बदली जा सब कुछ सकती बदला हैं, जा सकता है। और वो मैं बदल रहा हूं। मोदी जी का करने जाएगा। मेरा पहला अनुभव दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी को तब आया जब मैं प्रधानमंत्री जनधन स्कीम लेकर के आया, और मैंने तय किया कि भाई बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था गरीबों के लिए, बैंक के दरवाजे खोलने के लिए। इंदिरा जी के भाषण सुन लीजिए आप। अच्छा, और सारी बैंकों को उन्होंने रातों रात जब्त कर लिया था। मैंने यहाँ देखा कि 50% इस देश के लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बैंक का दरवाजा ही देखा नहीं। भाई अकाउंट ही नहीं खोले लोग। अब वो कौन है? SC ST ये लोग। OBC वही समाज है। मैंने कहा हर एक का मुझे बैंक अकाउंट खोलना है। तो सब बैंक वालों ने कहा साहब कुछ तो उन्होंने पूंजी डाली। मैंने कहा उनके पास एक पैसा नहीं है, बिना पूंजी डालना है। तो फिर बोले क्या स्टेशनरी का खर्चा होगा। मैंने कहा स्टेशनरी का खर्चा हम सरकारी बजट से देंगे, लेकिन मुझे खाते खोलने। लेकिन बोले साहब हम यार, घोषणा कर आप देते लोग हैं बताइए जो भी किस आएगा, किस का स्टेट नहीं, बैंक तो आएगा अकाउंट नहीं, ढूंढना है पता लगे था आगे। किसका खाता नहीं खुला, उसके नहीं घर जाना है, ढूंढ के लाओ। खैर मैंने सब बताया। हमारे अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब वो यहीं से पले बड़े थे, आप ही के बीच में, तो उनकी दुनिया तो अलग ही थी। तो उन्होंने कहा मोदी जी सब नीचे तक। मैंने कहा ऐसे नहीं भाई, मैं हर हफ्ते पूछ मीटिंग लूँगा, और मैं कहा आपको भी बैठना होगा। तो करीब 30-40 अफसरों को हर हफ्ते मैं बुलाता था, बताओ भाई आज कितने अकाउंट खुले, कौन सी बैंक का कितना पा। अरे बोले साहब प्राइम मिनिस्टर ही कैसे करता है। मैं कहा ये प्राइम मिनिस्टर भाई ऐसा ही रोज है। पूछते थे कितने अकाउंट खोले। और पहली बार भारत सरकार के अधिकारियों को पता चला कि काम करने वाली सरकार का मतलब ये होता है। और फिर मैंने बैंक के लोगों से बातें की, मैं एक एक ब्रांच को फोन करता था एक एक ब्रांच को कि भाई बताओ तुम्हारे यहाँ काम क्यों ढीला है। कोई अच्छा करता तो हजारों उसको फोन ब्रांचें करते यार होंगी तुमने वही। बड़ी मेहनत की, तुम्हारे इलाके के ये तो है सारे काम बैंक मुझे। अकाउंट ये कैसे किया। कभी तो रात में सोते नहीं। मैं करीब 3 महीने उसमें लगा रहा, और आज मुझे गर्व है कि मेरे देश के हर गरीब का बैंक में अकाउंट, देख भाई। और उसके कारण ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है जी। अगर वो न होता, अच्छा जब मैं पहले खाते खुलवाता था लोगों को लगता था यार मोदी जी के दिमाग में किसी ने भर दिया है। उनको मालूम नहीं है कि मोदी की डिजाइन बहुत लंबी होती है। देखा, खाते खुलवाए फिर उस डिजिटल समय इंडिया सिर्फ किया। खाते खोलता था, गरीबों को जो मैं पैसे आज देने उसकी होते हैं वो जिंदगी गरीब के बदल रहा खातों हूं में उसके सीधे माध्यम जाते से। हैं। और आज लाखों करोड़ रुपया बैंकों के उनके नाम पे जमा है जी, जो कभी बेचारे घर में अनाज के अंदर छुपा करके रखते थे पैसे, और कभी पति की आदत ये हाँ, दिल्ली पहले जैसी पुराने सरकार लोग हो, ऐसे ही किसी को करते शराब थे। पिलाने की आदत डाल दी हो, तो वहां से वो पैसे भी मार लेता था। तो मैंने कईयों की क्या जिंदगी किया बचाई है है। मोदी जी ने। वो यार मोदी जी उन्होंने तो अच्छा भगवान किया है, था, कसम एक से। के साथ एक बॉटल फ्री। इसका कारण है कि उनको हर बोतल पे पैसा कमीशन मिलता है। भ्रष्टाचार उनका बोतल पे है, और इसलिए वो फ्री देने में कमीशन उनका तो पक्का है। वो ये कहते हैं कि बाकी जगह तो नोटों की गड्डियां मिलती हैं, मेरे यहाँ एक चवन्नी भी नहीं मिली। ऐसा है कि वो अफसर रहे हुए, इसको मालूम है कि सरकार किस प्रकार से करती है उन चीज़ों की, वो तो घेराबंदी कर ही लेंगे। जो अनुभवी चोर रहता है ना उसको बड़ी सुविधा रहती है। जाहिर बात है। हाँ। जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा उसको मालूम होगा ईडी ऐसे जाएगी, सीबीआई ऐसे हाँ। जाएगी, बड़ा इतनी चीजों को चौक चौकन कर लीजिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ। ये सोच के रखता है जी। जैसे आप लोग हैं इतने सालों, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आएगा तो आप आराम से तय कर सकते हैं कि ऐसा करें। यार अरे कोई शक नहीं इस बंदे ने इंडिया को तकदीर ही बदल के रख दी है। यार देखो भाई, क्या इन्होंने खाते बनवाए गरीबों। यार किस किस का खाता है प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा। मतलब आप लोग नॉर्मल फैमिली जब हैं, ये तो आए भी थे आप ना प्लीज जब ये बताइएगा। आए थे कम से कम आधे इंडिया से ज्यादा लोगों के खाते ही नहीं थे। अबे आप देखो
कि अब देखो इंडिया के अकाउंटों में ये जो पैसा ज्यादा बिल- है, हाँ। गरीबों का बेशक उनके पास 1000 रुपए तो उनके अकाउंट में आ आ गया। तो वो कितने बनते हैं फिर? बिल्कुल यही चीज है ना। बोलते हैं कि मैं रोजाना टेलीफोन करता था ब्रांचों को कि कितने लोगों ने खुलवाए खाते। और आपको भी ये बात पता है कि हमारे यहाँ ब्रांच वाले कमीने नहीं अकाउंट खोल नहीं खोलते। जबकि आपके पास को पैसे ना हो, 10,000 या 15,000 ना हो तो खाता खोलते ही खाता खोलते ही नहीं है। तो ये है महान भारत का डिजिटलाइजेशन। इस तरह मोदी जी ने किया इंडिया को डिजिटल। और आपने देखा लोगों में मुसलमान हिंदू एक साथ बैठ के नहीं। मोदी जी की भाषण तकरीर सुन रहे हैं। यार अब आप लोग बोलोगे यार तुम लोग ये चीज देख रहे हो हमारे देश में होती है। मैं इन पाकिस्तानियों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई उधर देखो एक हाथ के नीचे किस तरह हिंदू मुसलमान है, मोदी जी का ये हाथ है, बिल्कुल। और भाई वहां उसके नीचे हिंदू मुसलमान किस तरह से बैठा हुआ है, बिल्कुल। और भाई मोदी जी के साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल और कोई तुम शक लोग यहाँ पे बैठ के अब क्या मतलब बोले प्रोपेगेंडा फैला रहे होते हो। और मोदी जी की बातें सुनी है, मैं कहता हूँ 1000 साल भी हम लगे रहना ये काम हम नहीं कर यार सकते। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर बातें करता है अपने मुल्क की तरक्की बताता है? हमारे यार- प्राइम मिनिस्टर को बता ना अपने मुल्क की जो कहते- 2-4 भाई साल साहब पैसा हमारे खा जाते हैं भाई, हमारे पैसा इतना खाते इतना करप्शन करते हैं ना कि बंदा क्या बोले। तो यकीन कर सारे मोदी यहाँ पे चोर हैं। और मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को बनाया, खाते बनाया, अब सारा पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में बोलता है देते कि हैं। वो कितना टाइम लगता है, 36 लाख करोड़ रुपया भाई हमने डिलीवर किया है। डिलीवर किया है मतलब कि ये चुटकियों में। ऑनलाइन खातों में हाँ आपने अंदाजा लगा। 1 साल के अंदर हाँ आप खुद सोचो ना कि कितनी अमाउंटें हुई हैं। और भाई मोदी जी ने भारत को वाकई में तरक्की दी है। आना है मोदी जी ने भारत को आज सुपर पावर देशों की लीग में खड़ा कर दिया है। आना ये G20 बंदा की कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। बिल्कुल G20 की मीटिंग में तो देश के हर पीएम मुझे पूछते थे, प्रेसिडेंट पूछते थे कि ये आपने क्या किया, डिजिटल कैसे कैसे इंडिया को बना दिया सारे को। देखो, हर बंदा पूछता था बाबा, मुझसे। ये बड़े फख्र की बात है ना। यार, फ्रांस हाँ यूनाइटेड स्टेट में भी ये चीजें नहीं है, बिल्कुल जो नहीं। इस टाइम इंडिया में मोदी जी ने कर दी। बिल्कुल बिल्कुल सही आज बात। इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है? आज इंडिया में इतना पैसा क्योंकि जो गरीबों के पैसे होते थे वो अपने बटुए में नहीं रखते आप, बिल्कुल। वो अपने घर में छुपा के नहीं रखते गरीब, वो बिल्कुल। भी अकाउंटों में उधर रखते। बिल्कुल यही चीज है। ये इससे कितना फायदा हुआ है और पैसा कितना जाया होता था, दूसरे लोगों के हाथ में चला जाता, करप्शन होती थी, वो कितना था। वो देखो ना। और अब तो भाई यूं चुटकी हाँ, मारो पूरा एक रिकॉर्ड होता है। टका अब तो 1 टका भी चोरी होने का वही ना, इम्कान नहीं है तभी ना। तो आज मोदी जी का इंडिया आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। तभी तो आज मोदी जी ने इंडिया को सुपर पावर देशों की लीग में खड़ा कर दिया। ये होती है तरक्की। और इधर हम लोग IMF के आगे लेटे हैं और उनको बोल रहे हैं अल्लाह के नाम पे कोई दे दे हमें। देखो खास तौर पे शर्मा शो में आए हैं अपनी देखो हर ना। चीज बताने के लिए। देखो ना भाई अगर साहब, बंदे में काबिलियत है सब कुछ है तो तब भी आया है ना हर चीज बताने के लिए। कहता है कि भाई मैं एक वाहिद देश का PM हूँ जो इतना लंबा टिका है। हाँ और- भी 10 साल तो CM रहे और 10 साल प्राइम मिनिस्टर और रहे। अब 5 साल अगले और 5 साल अगले और। यार कसम से इन्होंने जो बातें की हिला के रख दी, हम भी चुप करके सुन रहे थे क्योंकि भाई ये बातें इतनी इंटरेस्टिंग यार इस 10 सालों में इंडिया की तकदीर बदल के रखती है हर शोबे में। बस यही बोलना चाहूंगा यार। आज से 10 साल पहले हम पाकिस्तानी आपका मजाक उड़ाते थे, यहाँ के लोग आपका मजाक उड़ाता था। आज देखो टाइम ऐसा आ गया कि आप लोग थूकते नहीं हो हम पाकिस्तानी नहीं पे। नहीं आप बिल्कुल। लोगों ने 10 साल में इतनी तरक्की की। बिल्कुल सही बोला। तो यार आपकी क्या थॉट इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो हैं। बस